Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are good. तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी, जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस थी। आज के इस सेशन से हम लोग हमारी थर्ड यूनिट जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में इसमें सेशन फर्स्ट में यूनिट थर्ड के सेशन फर्स्ट में हम लोग कवर करेंगे ये सब टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटा? डेटा इज unorganized collection of facts, or we can say raw facts is called data. What is raw facts? In this picture you can see data. Here you can see data is, suppose, 5 cities, top, John, mangoes, born, 9080. So these are data, right? These are raw facts. मीन्स हमें इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या चीज़, बस हमने रेंडमली क्या किया, इसे कलेक्ट कर लिया इसको, तो ये क्या है? ये डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर इस डेटा को आप मीनिंगफुल डेटा में चेंज कर दो तो यही डेटा आपका क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। सपोज आपने क्या किया, 5 मैंगोज, राइट, टॉप सिटीज, जॉन बॉर्न ऑन 9080। तो ये अब हमारी डेटा क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गई। व्हेन डेटा प्रोसेस इनटू अ मीनिंगफुल डेटा, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में हमें क्या हो रही है? कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि 5 मैंगोज हैं, टॉप सिटी एंड जॉन बॉर्न ऑन 9080। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? अभी आपने देखा कि डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए जो कंटेनर होगा वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डेटा बेस, राइट। अब डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन. In manual system, you would maintain several file with different bit of information, right? But in computerized system, you would use database programs such as Microsoft Access, OpenOffice Base and MySQL to organize data as per your need. तो हमारे database program कौन कौन से हैं? एक तो Microsoft Access, second one is OpenOffice Base and third one is MySQL, ठीक है। तो ये हमारे डेटाबेस क्या है? प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा डीबीएमएस। फर्स्ट हमने डेटा देखा, फिर हमने डेटाबेस देखा, अब है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र क्या कर सके? डेटाबेस को स्टोर कर सके और एक्सेस कर सके और मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। इसे हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पिक्चर दे रखी है, हेयर यू कैन सी डेटा डीबीएमएस इज अ you provide user interface between the database and the user और एप्लीकेशन। तो डीबीएमएस एक क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू यूजर क्या कर सकता है? डेटा को क्या कर सकता है? डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है? डेटा को एक्सेस कर सकता है और डेटा को क्या कर सकता है? मैन्युपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डीबीएमएस क्या करता है? वर्क करता है।
राइट, क्लियर हो गया। और डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? आपके डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्ट्री एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, फोक्स प्रो एंड एसक्यू लाइट। क्लियर है? तो डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा, राइट। नेक्स्ट वन इज डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स। डेटा को आप दो टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन फ्लैट फाइल, सेकंड वन रिलेशनल। अब फ्लैट फाइल में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो सिंगल टेबल के अंदर स्टोर होता है। सिंगल टेबल जैसे आपकी एक्सेल शीट, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में डेटा क्या होता है, सिंगल टेबल के अंदर स्टोर होता है। सिंगल टेबल के अंदर क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल में क्या होता है, डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और इसी जो मल्टीपल टेबल्स हैं वो किसी एक कॉमन फील्ड के थ्रू क्या होती हैं, लिंक होती है। रिलेशनल जो डेटा है, जिसमें रिलेशनल में डेटा जब स्टोर करते हैं तो उसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस में फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी मीन्स है आप डेटा के डुप्लीकेशन को क्या करेंगे, इस में रिड्यूस करेंगे। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक डेटा की मल्टीपल कॉपी आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल कॉपी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होती है तो सेम फाइल की, तो इससे क्या हो जाता है, डेटा रिडंडेंसी अकर होती है। ठीक है। लेकिन डेटाबेस सर्वर क्या करता है, इसे प्रिवेंट करता है। उसमें एक सिंगल डेटा ही क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी चेंजेस हमें करने हो तो वो क्या होते हैं, इमिडिएटली क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे डुप्लीकेट डेटा की डुप्लीकेट डेटा एनकाउंटर होना क्या होता है, कोई भी चांस उसके नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ डेटा। जब आपका डेटा क्या होता है, सर्वर पे लोकेटेड होता है तो उससे क्या हो जाता है, शेयर करना डेटा को क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ऑथराइज्ड जो यूज़र है वो डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मैनी remote user can also access the database simultaneously and share the data between themselves. Third is data integrity. Data integrity means आपका डेटा क्या है, accurate है and consistent है। ठीक है। डेटाबेस में data integrity is very important because there are multiple database in a DBMS. All of these database contain data that is visible to multiple user. So it is necessary to ensure that data is correct and consistent. Consistent means updated, right? चलिए, next advantage is data security. Data security is important advantage. Data security means आपका डेटा क्या कर सकता है, ओनली ऑथराइज्ड जो यूज़र है शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस। और उसकी आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई होगी, विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हर यूज़र का ऑथेंटिकेट यूज़र के पास उसके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्राइवेसी। प्राइवेसी रूल जो होते हैं वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। प्राइवेसी कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो उसके अलग अलग होते हैं। टू सिक्योर डेटा लेबल आर सेट इन द डेटाबेस एंड अ यूजर कैन ओनली व्यू द डेटा विच इज अलाउड टू बी सीन, राइट। लास्ट एडवांटेज इज रिड्यूस डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स डेटा का अपडेट ना होना। लेकिन हमारा डेटा क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, डेटा सर्वर पे होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि डेटा कंसिस्टेंट होता है, राइट। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैच कॉपी ऑफ द सेम डेटा। ऑल डेटा अपीयर consistently across the database and must be same for all the user viewing the
डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम से अगर रुपए निकालने गए हैं और आपने 1000 रुपीज़ डिडक्ट किए, तो आपके ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी एटीएम पे ही आपको शो करेगा कि आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। आप किसी भी एटीएम पे जाके अगर अपना कार्ड स्वाइप करोगे और अपनी डिटेल देखोगे अकाउंट की, तो आपको वो 1000 रुपीज़ क्या दिखाएगा, डिडक्ट ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेटाबेस के क्या फीचर हैं। फीचर्स है, फर्स्ट फीचर इज अ डेटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल, राइट। सेकेंड फीचर इज ईच टेबल इन डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन किसी भी एक टाइप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर करती है। ठीक है, और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट एंड मैनेज हाउ दे कैन बी यूज्ड। थर्ड फीचर इज व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल। मीन्स आपका जो टेबल होगा, जो रिकॉर्ड होगा, वो क्या होता है, हर टेबल के अंदर यूनिक होता है। रोल नंबर अगर 1 है तो उस टेबल के अंदर रोल नंबर 1 क्या होगा, यूनिक होगा, किसी और को रोल नंबर 1 असाइन नहीं होगा, राइट। Next, fourth feature is every table should have one or more field designated as a key. As a key means आपका क्या होगा, हर फील्ड क्या होगा, यूनिक होगा, राइट। आप उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने अगर उसमें रोल नंबर चूज किया है तो आपका रोल नंबर फिर से नेक्स्ट किसी और कॉलम को आप असाइन कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर फील्ड क्या होगा, उसके अंदर यूनिक होगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम रिकॉर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। क्लियर है फीचर। चलिए, नेक्स्ट है इसके अंदर RDMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स आप डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या करते हैं, टेबल को स्टोर करते हैं। सपोज इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल है ऑर्डर और एक टेबल है आपकी कस्टमर। ठीक है, इस ऑर्डर और कस्टमर टेबल को हमने लिंक कर दिया है किसी एक कॉमन फील्ड के थ्रू, और वो कॉमन फील्ड हमारा क्या है, हमारा कॉमन फील्ड है ये कस्टमर आईडी। इस कस्टमर आईडी के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों टेबल को क्या किया, लिंक कर दिया। अब ये कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्लाइड में कैसे करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे हम, प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फील्ड रिकॉर्ड एंड टेबल का। अब टेबल आपको सभी को पता है, टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल, राइट। और इस कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, अब रो क्या होती हैं, रो को हम रिकॉर्ड भी कहेंगे और टपल भी कहते हैं, राइट। अब नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रो को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, 1 1 2 और 3, 3 कॉलम्स हैं। रो कितनी है, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रो, रो कितनी है, 1 2 एंड 3। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई इस टेबल की, 3, और डिग्री कितनी हो गई, 3। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी, फॉरेन एंड कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है कि एक प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करती है रो में टेबल में। प्राइमरी की आर ऑल्सो इंडेक्स्ड, अब यूनिक है तो उसे हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटाबेस टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। अब क्या होता है, चलिए हम देखते हैं इसको नेक्स्ट पिक्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दो टेबल हैं, फर्स्ट टेबल इज क्लाइंट टेबल एंड सेकंड टेबल इज सेल्स टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट टेबल के अंदर क्लाइंट आईडी क्या कर रही है, यहाँ पे शीला अरोड़ा एंड नोएडा और ये फ़ोन नंबर है, इसको क्या कर रही है, क्लाइंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है इस रो को। ठीक है,
तो प्राइमरी की क्या करती है, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब प्राइमरी की के दो कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट रहता है प्राइमरी की का कि जो प्राइमरी की क्या होती है वो एक तो यूनिक होनी चाहिए, राइट। सेकंड वन इज प्राइमरी की का क्या होना चाहिए, सेकंड फीचर होता है प्राइमरी की का कि नॉट नल। नॉट नल मीन्स ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, मीन्स आप किसी भी यहाँ पे रो को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। सेकेंड वन इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की आइडेंटिफाई अ कॉलम और ए सेट ऑफ कॉलम्स in a referencing table that refer to a column or set of column in another reference table। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं हम पिक्चर के अंदर, समझते हैं इसे। फॉरेन की क्या होगी, यहाँ पे जो प्राइमरी की है इस फील्ड में, क्लाइंट फील्ड में जो प्राइमरी की है वो वही क्या होगी, सेल्स टेबल के अंदर क्या हो जाएगी, वही फील्ड क्या हो जाएगा हमारा फॉरेन की हो जाएगा। जैसे क्लाइंट आईडी हमने क्लाइंट टेबल के अंदर क्लाइंट आईडी को प्राइमरी की किया है, अब सेल्स टेबल में जब हमने इस फील्ड का यूज किया यहाँ पे, तो ये वाला जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, फॉरेन की। ये रेफरेंस टेबल है, रेफरेंसिंग टेबल है, तो यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉरेन की। ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है एक कॉलम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें समझना है कि व्हाट इज कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट, अगर हम किसी टेबल के अंदर दो हमारी प्राइमरी की है, फर्स्ट प्राइमरी की इज ऑर्डर आईडी, सेकंड वन इज क्लाइंट आईडी। जब एक ही टेबल के अंदर दो प्राइमरी की होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, राइट। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।